हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन यार जेई मेंस का क्वेश्चन है आपका। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। लिख रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स वाई टेन एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब देन नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहना चाह रहा है यार ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में लिमिट अप्लाई हुआ है। पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हम अपना फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या बोलना चाह रहा है कि एफ एक्स जो फंक्शन आपका है साइन एक्स के बराबर है। उसके बाद इन दोनों की हेल्प से हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। मतलब यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे मुझे ये एक्सप्लेन करना है। चलो यार पहले हम अपना फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से ये जो दिया हुआ है सॉल्व करेंगे यार। लिमिट का क्वेश्चन है y टेंडिंग टू जीरो। अगर इसमें y पे जीरो रखेंगे तो 1 माइनस कोस जीरो, ये भी देखो 1 हो जाएगा। तो ये जीरो और जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन रहा है। ये जीरो हो गया ऊपर का, ये भी जीरो का फॉर्मेट है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, एफ एक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है यार, हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। अच्छा डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और यार, हमें एक प्रॉपर्टी पता है 1 माइनस कोस एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस एक्स वाई। तो एक लिमिट का कॉन्सेप्ट है 1 माइनस कोस एक्स वाई, जो यहाँ पे लिखा है उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। और अगर मैंने इससे डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई भी मुझे करना पड़ेगा। लो मैंने कर दिया। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना, इनटू। और सिमिलरली यहाँ पे tan xy जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है हम क्या करेंगे, लिख देंगे यार tan xy। और नीचे भी यही चीज़ जो यहाँ पे लिख रहा है वही चीज़ नीचे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे भी अगर लिमिट अप्लाई करेंगे यार तो ये 0/0 मतलब tan 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यार। अच्छा xy से डिवाइड किया तो xy से मल्टीप्लाई भी कर देगा। ये न्यूमरेटर का गेम आपका हो गया। डिनोमिनेटर में आपको वाई क्यूब लिखा, वाई क्यूब लिख देंगे। यार देख बच्चा जी, अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 और ये 0 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी यार लिमिट अप्लाई करने के बाद में। तो फाइनली बचा क्या मेरा यार, लिमिट y गिव्स 0 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई, और नीचे आपका क्या लिखा हुआ, वाई क्यूब लिखा है। वाई क्यूब से ये वाई कट गया। तो फाइनली जो मुझे फंक्शन मिला यार एफ एक्स, जो मेरा फंक्शन मिल रहा है एफ एक्स आपका मिल रहा है x³/2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x³/2। ये मेरा फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स मैंने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं, एफ एक्स किसके इक्वल है, साइन एक्स के बराबर है यार। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे यार, सिंस हमको पता दिया है, क्या दिया है कि एफ एक्स किसके बराबर है, आपके साइन एक्स के बराबर है। एफ एक्स आपका क्या है यार, x³/2 इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, मतलब x की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। एक चीज़ और, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। x³ इक्वल टू लिख सकते हैं 2 sin x, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे यार। तो हम क्या करेंगे, x³ देखो sin x है, sin x का जो रेंज होता है ग्रेटर इक्वल टू -1 लेस और इक्वल टू 1 होता है। अब इसी में 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी जो वैल्यू, जो इसका रेंज होगा -2 से कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो हम ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा सा इसका हम ग्राफ बनाएंगे यार। ग्राफ बनाएंगे, 2 sin x की बातें कर रहा है। यहाँ से जाएगा, देखो मान लो ये 1 है, ये आपका 2 है। तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनने वाला है, जो भी है कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। मतलब आपका -2 से लेकर के 2 के बीच में बनने वाला है। ओके बच्चा जी, ओके। तो ये मैंने 2 sin x का ग्राफ बना दिया। अब इसके बाद x³ का ग्राफ, x³ का जब ग्राफ बनाओगे आप ना यार तो इसी में बनेगा ये x³। ये इसका ग्राफ बनाओगे, ये 0 से होकर के जाएगा, मतलब ओरिजिन से होकर के जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे कट कर देगा। तो कहना ये चाह रहा था, ये जो आपका ग्राफ है यार x³ का ग्राफ हो गया, ये जो ग्राफ आपका 2 sin x का हो गया। अब मुझे इसका सॉल्यूशन, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस कब कब होगा यार, एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा। ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे नॉर्मली हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना बोल सकता है, 3 सॉल्यूशन मुझे मिलने वाला। ठीक है ना, ओके बच्चा जी, यही मेरा आंसर है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके जेई एग्जाम में आया था। देख भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने नॉर्मली एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, बाय।